हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास के पद खंड राम बिनु बिरथे कविता के सभी लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को एक साथ संग्रह किया गया है। उसे बारी बारी से देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? इसका सही उत्तर है निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक इस जगत में जन्म को तब सार्थक मानते हैं जब राम का नाम लिए जाए, इन्हीं के पावन सदन में भक्ति के सुमन अर्पित किए जाएं, क्योंकि इससे परंपरा तत्व यानी परम तत्व की प्राप्ति होती है। अतः कवि के अनुसार राम के बिना यह जीवन व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? यानी कि वाणी मतलब आवाज विष मन जौहर के समान कब हो जाती है? इसका उत्तर है संस्कृत वाणी कभी भी नष्ट नहीं होने वाला आभूषण है, परंतु सद्वाणी तभी हो सकती है जब राम नाम लिया जाए, अन्यथा वाणी विवश के यानी कि विष के समान होकर दूसरों को कष्ट पहुंचाती है और स्वयं को भी निंदा का पात्र बना देती है। अतः कवि गुरु नानक ठीक ही कहते हैं कि जीवन में राम का नाम नहीं लेने से वाणी विष के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता करता है? इसका उत्तर है सच्चे हृदय से नाम कीर्तन किए जाए तब जीवन सुखमय और शांतिमय होता है। आडंबर से परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अतः कवि गुरु नानक नाम कीर्तन के आगे पुस्तक की पठन क्रिया, संध्या पूजन करना, वैराग्य को अपनाना, कमंडल रखना, चोटी रखना, जनेऊ पहनना, वेश बदलना, तीर्थ यात्रा करना आदि कर्मों को व्यर्थ मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखते थे। इसका उत्तर है निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक जीवन भर भक्ति के सागर का मंथन कर यह पाए कि सच्चे हृदय से भक्ति करने से यह व्यर्थ जीवन सार्थक हो जाता है। यह अमृत तुल्य भक्ति है। दूसरी ओर उन्होंने पाया कि आडंबरपूर्ण भक्ति विष के समान है, जिससे जीवन व्यर्थ हो जाता है। कवि अपने में धर्म साधना के अनेक रूप देखते थे। उन्होंने पाया था कि कोई चोटी बांधकर संध्या पूजन पुस्तक का पाठ कर, कमंडल धारण कर, वैराग्य अपनाकर भक्ति करता है, तो कोई जनेऊ धारण कर, तीर्थ यात्रा कर, शरीर में भस्म लगाकर नंगे होकर भक्ति करता है। तो भक्ति के इन सभी रूपों में कवि ने सच्चे हृदय से भक्ति को ही प्रतिष्ठित किया है। अगला प्रश्न है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? इसका उत्तर है हमारे जीवन में भक्ति के अनेक रूपों को देखते हुए गुरु नानक ने परम तत्व की प्राप्ति तथा जीवन को सार्थक बनाने के लिए बाह्य आडंबर से परे सच्चे हृदय से भक्ति की बात कही। यही भक्ति भाव हरि रस है जो फलदायक है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है? इसका उत्तर है गुरु नानक कहते हैं कि ब्राह्मण का निवास तो मानव शरीर ही है, जिसके हृदय में प्रभु का वास होता है, परंतु ब्राह्मण का निवास उस मनुष्य में हो सकता है जो काम, क्रोध, लौकिक सुख कामना, लोभ, माया, मोह, भय, अभिमान आदि से परे हों। अगला प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो सकती है? इसका उत्तर है प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। वह मुक्ति के लिए राम नाम का कीर्तन करता है। यदि सच्चे हृदय से भक्ति की जाए तो
गुरु कृपा से मुक्ति की युक्ति की पहचान हो जाती है, वह शीघ्र ही जान जाता है कि काम, क्रोध, लौकिक सुख कामना, लोभ, माया, मोह, भय, अभिलाषा से मुक्त होकर ही परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। व्याख्या करें। राम नाम बिरथु अरुझि मरै। इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पदांश निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक द्वारा रचित कविता राम नाम बिरथु बिनु बिरथे जगी जन्मा से ली गई है, जिसमें कवि ने राम नाम के कीर्तन के बिना जीवन की दशा का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो राम नाम का कीर्तन सच्चे हृदय से नहीं करते हैं वे लौकिक सुखों के जाल में ही उलझकर मर जाते हैं। अगला है कंचन माटी जाने। इसका उत्तर है प्रस्तुत पदांश निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें कवि मुक्ति के मार्ग के बारे में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मुक्ति के युक्तियों में एक युक्ति है सोना को मिट्टी समझना, अर्थात लौकिक सुखों को तुच्छ समझना। अगला है हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। इसका उत्तर है प्रस्तुत पदांश निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो हर्ष और शोक को एक ही रूप में लेता है तथा उसे मान अपमान का बोध नहीं होता। ऐसे मनुष्य के शरीर में ही ब्राह्मण का निवास होता है। अगला है नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। प्रस्तुत पदांश निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें कवि स्वयं अपने राम के प्रति भक्ति के बारे में कहता है कि वे सांसारिक सुखों से अपने को अलग रख के गोविंद में इस प्रकार रम गए हैं जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। इसका उत्तर है निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक द्वारा रचित दो पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने को पढ़कर भक्ति मार्गों की जानकारी होती है, निसक्तः सच्चे हृदय से भक्ति की परम तत्व और मोक्ष की प्राप्ति है। जहाँ तक आधुनिक युग में उपासना के प्रचलित रूपों का सवाल है तो भक्ति मार्ग दिखावे और छलाओं से भरा है। आज बड़े बड़े यज्ञ सत्संग आदि अवश्य हो रहे हैं, परंतु इनमें भौतिक सुख ही दिखाई देते हैं। कहीं कहीं तो ये व्यापार से कम नज़र नहीं आता है। इतने यज्ञ करने के बाद भी लोगों में शांति नहीं है। मृग तृष्णा के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं। सुख चैन इतिहास के शब्द बन गए हैं। इन सब के पीछे एक ही कारण है आडंबर पूर्ण भक्ति। ऐसे परिवेश में गुरु नानक के प्रस्तुत पद बिल्कुल प्रासंगिक नजर आते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग अमन चैन तो देता ही है, साथ ही साथ हर प्रकार से समृद्ध भी बनाता है। अतः सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन कर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, लौकिक शोक, कामना, लोभ, माया, मोह, भय, अभिमान आदि से परे रहकर जीवन को अलंकृत किया जा सकता है। मनुष्यों और अन्य सभी प्राणियों से प्रेम कर जीवन को सार्थक बनाते हुए राम का सानिध्य पाया जा सकता है।